students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss next topic of unit 4. Okay? बेटा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने अभी तक पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा है आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, कि जो एटम के स्ट्रक्चर है उनके लिए क्या क्या मॉडल्स दिए हुए थे। ठीक है, तो अब बेटा हमने ये देख लिया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब एटम क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमने उसकी पोजीशन भी देख ली। ठीक है, पोजीशन क्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर की साइड। एटम में एक होता है सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एंड बेटा न्यूक्लियस के बाहर की साइड जो पार्ट होता है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है एटम्स के अंदर। राइट, तो अभी हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। देखो बेटा एटम की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली। क्या कि यहाँ सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। ठीक है, एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है तो वहां तो आपको दिखाना ही नहीं है। ठीक है, एंड बेटा इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, जिसमें बेटा बोहर ने इस सर्कुलर पाथ का नेम दिया था शेल, और इस सेल का भी बेटा नेम होता है के सेल। राइट, तो बेटा जो सेकंड सेल थी उसका क्या नाम दिया, एल सेल। ऐसे ही बेटा जो थर्ड सेल आती है उसका नेम दिया एन सेल, एंड जो नेक्स्ट आएगी इसके बाद उसका नेम दिया एन सेल। बहुत सिंपल है बेटा। क्या होता है कि के एल एम एन ये सेल्स जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ये जो सेल्स होंगी इनकी एनर्जी जो है वो भी बेटा चेंज होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है के सेल की एनर्जी फिक्स है, ऐसे ही एल की भी फिक्स है, बट दोनों की सेम नहीं होगी। क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। राइट, आप देखो बेटा बोहर ने इन सेल्स को एक और नेम दिया था, वो दिया था बेटा एनर्जी लेवल। तो आपके पास जो ये फर्स्ट सेल दिख रही है के सेल, इसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप सेकेंड एनर्जी लेवल बोलोगे, दैट मीन्स ये आपका है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये है सेकेंड एनर्जी लेवल। ये ध्यान रखना आप। ऐसे थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ, ये इंक्रीज होती जाएगी के एल एम एन। ठीक है, ओपी। तो यहाँ पर आपके पास अब इन सेल के अंदर इन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है वो देखना है। तो बेटा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, इन सेल, सेल के अंदर, वो बेटा एक फॉर्मूले से आप बताओगे 2n²। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये बेटा जो n होता है, n यहाँ पर क्या है, n इज द सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, अब हमें पता है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। तो देखो बेटा के सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1। आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 2n की वैल्यू 1 देन स्क्वायर, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 करोगे क्या आएगा, 2। इसका मतलब इस के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। राइट, आप देखो ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, एल सेल के लिए।
बेटा एल सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि ये कौन सा है सेकेंड एनर्जी लेवल, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n की जगह भी 2 पुट करना है, देन स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 4, एंड 4 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 8। इसका मतलब इस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे ही बेटा आपको कैलकुलेट करना है एम सेल के लिए, तो इधर देखो फॉर एम सेल n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 3, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, एंड 2 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 18। इसका मतलब जो नेक्स्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 18, राइट। सेम एज इट इज आप देखोगे एन सेल के लिए, हम निकालते रहेंगे, ये वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। एन इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे आप, वैल्यू पुट करो एन की, कितना आएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 32, दैट मीन्स इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 32, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एटम के अंदर जो सेल होती है उसमें हम किसके बेस पे करते हैं बेटा, इस फॉर्मूले के बेस पे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एन का मतलब है एनर्जी लेवल, ठीक है। के सेल के लिए 1 होगा, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ऐसे ही बेटा बढ़ता हुआ चला जाएगा 5, 6, 7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप हो रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके बेस पे हम क्या शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का, क्लियर। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन बेटा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, और उसके बेसिस पे बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर। आप सभी को पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो बेटा किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम equal to the number of proton present in atom, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज और निकल के आता है रिलेशन, वो क्या, वी नो दैट रदरफोर्ड एंड बोहर सेज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है तो कोई भी एटम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 चार्ज हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है। कौन बेटा? एटॉमिक नंबर। आपके पास यहाँ पर दो डेफिनेशन आ गई है एटॉमिक नंबर की, राइट। तो ये था बेटा एटॉमिक नंबर। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया जाए कि एनी एटम कंसिस्ट 11 प्रोटॉन, व्हाट इज द नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं? 11। इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा बेटा? 11 होगा। और आपको पता है 11 जिसका एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट कौन सा होता है? सोडियम। ठीक है, तो हम सोडियम एलिमेंट भी बता सकते हैं या एटम भी बता सकते हैं कि कौन सा है, ठीक है, एंड उसका सिंबल भी बता सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो भी क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर को बता रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा इक्वल होता है, राइट। ये था बेटा एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखो बेटा मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम शो द मास नंबर। दैट मीन्स मास नंबर क्या है? मास नंबर ऑफ एन एटम। मास नंबर भी बोल सकते हैं हम इसको, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि एटॉमिक मास अलग है मास नंबर अलग है, बेटा सेम है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर होता है ऐसे ही एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बोल सकते हो। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है ना कि न्यूट्रॉन जो होता है उसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी और उन्होंने क्या देखा था? मास देखा था ना हाइड्रोजन का, कि उसमें हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 1 होता है बट उसका मास नंबर भी 1 है। लेकिन जब अदर एलिमेंट्स का देखा तो मास नंबर डिफरेंट था। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसा भी एलिमेंट या कहीं एक ऐसी चीज प्रेजेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि मास को डिफाइन कर रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, काफी बच्चे क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, रॉन्ग है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। तो बेटा मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। क्लियर? तो बेटा हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। इसके बेस पे बेटा न्यूमेरिकल आता है। क्या आएगा? सपोज एक न्यूमेरिकल ये दे दिया कि कोई भी एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो आपके पास मास नंबर निकालना पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, एन एटम हैविंग 8 electron and 8 neutron in cell तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। An atom having 8 electron and 8 neutron, calculate atomic mass of this atom
एटम का बेटा एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास का फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, देन वैल्यू पुट कर दो। वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने बेटा 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने बेटा 8। जैसे ही प्लस करोगे क्या आया 16, और बेटा एटॉमिक मास 16 किसका होता है, आपको पता है ऑक्सीजन का, राइट। तो हम एलिमेंट भी बता सकते हैं अगर हमें याद है तो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप देखो बेटा इसी में ही क्या दे देंगे, मास नंबर दे देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे देंगे। आपसे कैलकुलेशन पूछी जाएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो ये भी बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल। देखो एन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड देयर एटॉमिक मास इज 16, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया जाए, ठीक है। देखो आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, एन एटम हैविंग 8 proton in their nucleus and their atomic mass is 16 gram. Find out number of neutron present in न्यूक्लियस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए कितने हैं 8, एंड बेटा क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 8, ठीक है। एंड बेटा मास नंबर भी दिया हुआ है, मास नंबर कितना है 16। आप क्या कर दोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो कितना आएगा 16 इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, इस 8 को आप इक्वल के इधर लाओगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 16 माइनस 8, राइट। तो कितना आएगा 8, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं। आप देखो बेटा लास्ट हम इसका टॉपिक और क्या देख रहे हैं, इसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसे राइट करते हैं ये भी देखना है आपको। बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या होता है इसमें, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in different cell in an atom is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन सभी को पता चल गई। इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है
डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर या एनर्जी लेवल के अंदर किसी भी एटम में, उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कैसे बताते हैं, हमने पहले देख लिया कि एक सेल जो है उसमें पर्टिकुलर यहाँ के फिक्स अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। 2n² फॉर्मूले से हमने देख लिया है, तो अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है बेटा 1, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर में मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखना होता है, इक्वली होते हैं दोनों। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, 1। एंड बेटा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखते हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा आपको सेल बतानी होती है कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन गया, तो आपके पास K, L, M, N, so on। ठीक है, मोस्टली हम 4 लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, मैं एलिमेंट भी साथ साथ लिख देती हूँ। फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का, राइट। आप देखो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसका मतलब वो कौन सी सेल में जाएगा, फर्स्ट सेल कौन सी है, K, तो इसके अंदर चला गया बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आपके पास हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम। ठीक है, हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसके अंदर, 2। प्रोटॉन का अरेंजमेंट नहीं देखना, प्रोटॉन बेटा न्यूक्लियस में ही रहेगा, वो बाहर नहीं रहेगा सेल में। ठीक है, 2। इसका मतलब K सेल के अंदर अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2। हीलियम के बाद बेटा कौन आता है, लिथियम। मैं सिंबल लिखते जा रही हूँ। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने इसमें, 3 है। आप देखो K सेल में बेटा मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, 3 नहीं जा सकते, तो 2 तो K सेल के अंदर चले गए ना। आप देखो मैं अलग अलग कर देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। K सेल के अंदर 2 जा चुके हैं, अब बचा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसके पास 3 है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा बेटा, L सेल के अंदर। क्लियर है, ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हीलियम, लिथियम के बाद आता है बेटा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसमें चले जाएंगे, बचे कितने, 2। वो 2 किस में जाएंगे, इसके अंदर। आपको पता है ना जो सेकंड सेल L सेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो बेटा 8 तक ये फिलअप होती रहेगी। ऐसे ही बोरोन का देखोगे 5, देन यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, 2 इसमें जाएंगे 3 L सेल के अंदर, राइट। देन बेटा बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का होता है 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन K के अंदर और 4 इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें, L सेल के अंदर। क्लियर है, तो ये हो गया बेटा कार्बन तक। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक करवाऊंगी, 6 तक आपका हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में रखना है। आपका कार्बन तक हो चुका है, कार्बन के बाद बेटा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 7। ठीक है, एंड बेटा इन 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर चले जाएंगे। अब बचे कितने, देखो माइनस करके 7 - 2 5, दैट मीन्स 5 किस में जाएंगे, L सेल के अंदर। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है बेटा, ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, दैट मीन्स वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन K के अंदर एंड 6 इलेक्ट्रॉन L के अंदर, राइट। ऑक्सीजन के बाद आता है बेटा फ्लोरीन, 9 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन K सेल के अंदर एंड 7 इलेक्ट्रॉन L सेल के अंदर। देन नियॉन आता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, 10, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। L सेल पे मैक्सिमम 8 जाते हैं, 8 हो गई है फिलअप। ठीक है, 8 + 2 करोगे 10 ही है। ठीक है, अब देखो नियॉन के बाद आता है बेटा सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11, यहाँ भी 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
आप देखो 2 तो इसके अंदर गए, 8 इसके अंदर। अब बेटा यहाँ मैक्सिमम 8 ही जा सकते हैं, 8 के बाद आप 9 मत कर देना यहाँ पर। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो नेक्स्ट सेल कौन सी है, एम, उसके अंदर चला जाएगा। तो देखो 8 + 2 10, लेकिन इसके पास तो 11 है, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा बेटा, एम सेल के अंदर, राइट। सोडियम के बाद कौन आता है बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। 12 भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 के सेल के अंदर, 8 किस में, एल के अंदर। अब बचे कितने बेटा, 2, वो 2 किस में चले जाएंगे, एम के अंदर, राइट। मैग्नीशियम के बाद आता है बेटा एल्यूमिनियम। 13 एटॉमिक नंबर, 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 के सेल के अंदर, 8 एल सेल के अंदर, एंड जो 3 होंगे वो बेटा एम सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा 13 तक कंप्लीट हो गया। अब हम 14 से स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी बच्चे इसको साथ साथ मेंशन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 14 पर कौन आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन में 14 एटॉमिक नंबर, 14 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा 2 जाएंगे के सेल के अंदर, 8 जाएंगे एल के अंदर। टोटल करो कितने हो गए, 10। बचे कितने, 14 में से 10 माइनस करोगे 4, तो 4 किस में चले गए, एम के अंदर, ठीक है। सिलिकॉन के बाद आता है बेटा फॉस्फोरस। 15 एटॉमिक नंबर, 15 इलेक्ट्रॉन, 2 8 5, ठीक है। नेक्स्ट आता है सल्फर। 16 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, 2 8 6। बेटा इन सभी को प्लस कर लेना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इसके इक्वल आना चाहिए, तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है, राइट। सल्फर के बाद कौन आता है बेटा, क्लोरीन। 17, देन इसका 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। देन आता है बेटा आर्गन 18, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8। देन इसके बाद बेटा कौन आएगा, पोटेशियम। 19 19। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, देखो क्योंकि हमें पता है एम के अंदर हमने निकाला तो कितने आए थे, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 आए थे ना। तो देखो बेटा यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं 9, बट इट्स रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो सेल कौन सी है, एम, न्यूक्लियस के पास में, ये ज्यादा दूर तो नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ऑक्टेट रूल वर्क करेगा एम सेल के लिए। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बेटा लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। वो क्या होगा फिर, स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल होता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 8 हो, वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो 9 नहीं होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। अब टोटल करोगे तो आपके पास 18 ही आ रहा है, बट यहाँ कितने हैं, 19। तो बेटा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में जाएगा, एन के अंदर। ये चीज यहाँ याद रखनी है पोटेशियम के अंदर, राइट। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है। 20 एटॉमिक नंबर, 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 2। ये आएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 20 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कंप्लीट। कल बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, न्यू टॉपिक रहेगा, एकदम डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ तक का बेटा आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट लेकर, एंड बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर भी आते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक एटम दे देंगे, उसमें ये बता देंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने प्रेजेंट है। आपको सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो आपको ये बताना है के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल के अंदर कितने, एन के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया इसी के बेस में कि कोई भी एक एटम है जिसके पास बेटा 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये पूछते हैं कि सेल्स के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बताना है, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2,
एंड बेटा एल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। बट बेटा बच्चे 8 ही करके आ जाते हैं, टोटल करोगे तो 10 आएगा, बट यहाँ तो 9 है, तो आपको पता करना पड़ेगा। तो बेटा देखो के सेल में 2 फिलअप करने के बाद 9 में से 2 माइनस कर देना, कितने बचे 7। तो ये क्या आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे करना होता है बेटा। कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।